Hello guys, how are you? This is Gyanchand Sharma and welcome back to the new session. आज हम इस सेशन में मेक वर्ब के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, मेक वर्ब का यूज कोलोकेशंस के रूप में होता है। मेक वर्ब की हेल्प से हम बहुत सारे ईडियम फ्रेजेज बना देते हैं। मेक का प्रयोग पॉजिटिव वर्ब के रूप में होता है, मेक का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है, मेक का प्रयोग हम कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने के सेंस में भी करते हैं, ऐड करने के सेंस में भी करते हैं। तो आज हम मेक वर्ब के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, एक तो मेक का यूज होता है कोलोकेशन के रूप में। मेक एज अ कोलोकेशन। अब आप ये कहेंगे कि ये मेक कोलोकेशन क्या होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि कोलोकेशन क्या होता है। देखिए, कोलोकेशन से हमें पता चल जाता है कि एक व्यक्ति की किसी भी लैंग्वेज को लेकर के कितनी अच्छी नॉलेज है, कितनी अच्छी एप्रीहेंशन है। ठीक है, ये डिपेंड करता है पूरी तरह से कोलोकेशन के यूज पर। क्या होता है कि कोलोकेशन या तो उन लोगों के अच्छे होते हैं जिनकी मदर टंग होती है, और या जिनकी, जैसे मेरी मदर टंग हिंदी है, इंग्लिश मेरी मदर टंग नहीं है, लेकिन अगर मैं इंग्लिश को डेली यूज करते हुए पढ़ता हूँ, रीडिंग के थ्रू, न्यूज़पेपर्स में रीडिंग करना, इंग्लिश न्यूज को सुनना, ये सभी चीज़ें क्या है, अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ तो कोलोकेशन मेरे अच्छे हो सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मैंने कहा ध्यान देना, ध्यान देना, और मैंने कहा कि दवाई बताना, और मैंने कहा कि अलविदा कहना। तो अब यहां पर जैसे ध्यान देना आ गया, तो आपको कोलोकेशंस की नॉलेज होना जरूरी है। ये नहीं है कि आपने लिख दिया गिव अटेंशन। अगर ध्यान देते हैं तो हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे? पे अटेंशन। ठीक है, प्रपोजिशन पूछा जाए तो टू, पे अटेंशन। दवाई बताना, तो ये नहीं है आपने कह दिया टोल्ड मेडिसन, आपको प्रिस्क्राइब शब्द का यूज करना है, प्रिस्क्राइब मेडिसन। हम लोग हिंदी और इंग्लिश को एक मान करके पढ़ लेते हैं। क्या हुआ कि अब बताना आ रहा है तो आप कह रहे हो टोल्ड मेडिसन। नो, ऐसे नहीं लिख सकते आप, प्रिस्क्राइब मेडिसन, नहीं कि टेल मेडिसन। तो ये कोलोकेशन से यहाँ बताने की अंग्रेजी प्रिस्क्राइब से बनेगी, यहाँ देने की अंग्रेजी पे से बनेगी। अलविदा कहना, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बिड अडू, ADIEU, बिड अडू। तो बिड अडू का मतलब है अलविदा कहना। तो यहाँ पर कहने की अंग्रेजी से या टेल से नहीं बनेगी, बल्कि किससे बनेगी? बिड से। जैसे, तो ये क्या कहलाते हैं? कोलोकेशंस कहलाते हैं। तो इंग्लिश में मेक वर्ब का यूज कोलोकेशंस के रूप में बहुत ज्यादा किया जाता है। तो आज हम देखेंगे मेक का प्रयोग पहले तो कोलोकेशन के रूप में कहां कहां यूज करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। यहां ध्यान देंगे, मैंने लिख दिया एक नंबर पे मेक अ नॉइज, शोर मचाना, शोर मचाना। आर्टिकल में भी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि यह नॉइज से पहले आर्टिकल पूछा जाएगा, तो आपको ए का यूज करना है। मेक अ नॉइज, शोर मचाना। तो यहां मचाने की जो अंग्रेजी है वो किससे बनानी पड़ रही है मुझे? मेक से। मैंने कहा कि मेक अ मैस, वही शोर मचाना, बम। ठीक है, मेक अ मैस, शोर मचाना, उपद्रव करना। ठीक है, मैंने कहा मेक अ फस, हुड़दंग करना, मेक अ मस, सॉरी फस, मेक अ फस। क्या कहेंगे? मेक अ फस। मेक अ फस का मतलब क्या होता है? हुड़दंग, उपद्रव मचाना, अडो। तो ये कोलोकेशंस होते हैं, और ये आपको याद होने ही चाहिए। मेक अ नॉइज, मेक अ मैस, मेक अ फस। ठीक है,
तो आज आप पहले तो मेक का यूज कोलोकेशंस के रूप में लिखते चलेंगे, ठीक है। तो एक नंबर पे आप लिखेंगे सबसे पहले, फर्स्ट नंबर पे मेक अ मिस्टेक, गलती करना, गलती करना। अच्छा, गलती करने के लिए हम दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, दो कोलोकेशंस होते हैं इसके लिए, कमिट अ मिस्टेक, ठीक है। दूसरा वर्ड मेक अ फूल, मूर्ख बनाना, मेक अ फूल, तो इसका हम क्या बनाएंगे, मूर्ख बनाना। ठीक है। मेक अ नॉइज, शोर मचाना, उपद्रव करना। मेक अ नॉइज, शोर मचाना, ठीक है। ये फिक्स याद करना है आपको, गलती करना, मेक अ मिस्टेक। गलती करने के लिए हम कमिट वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। मेक अ फूल, मूर्ख बनाना, मेक अ नॉइज, शोर मचाना। आगे देखेंगे, मेक अ मैस, वही शोर मचाना, शोर मचाना, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे मेक अ फायर, आग जलाना। मेक अ प्रॉफिट, लाभ कमाना। मेक अ लॉस, हानि होना, ठीक है। मेक अ फायर, आग जलाना, मेक अ प्रॉफिट, लाभ कमाना, मेक अ लॉस, हानि होना। तो इनमें मेक का यूज हम करेंगे। और देखिए, मेक मैरी, खुशियां मनाना, खुशियां मनाना या खुश होना, मतलब मेक मैरी का मतलब खुश होना, प्रसन्न होना। नेक्स्ट, मेक अ हम्बल रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन करना, विनम्र निवेदन करना, निवेदन करना। मेक एन अर्निस्ट रिक्वेस्ट, गुहार लगाना, नम्र निवेदन करना, मतलब गुहार लगाना या किसी से नम्र निवेदन करना। तो हम क्या कहेंगे, मेक एन अर्निस्ट रिक्वेस्ट, मेक मैरी, खुशियां मनाना, मेक अ हम्बल रिक्वेस्ट, नम्र निवेदन करना, ठीक है। मेक अ नॉइज हो गया, मेक अ मैस हो गया। नेक्स्ट नंबर पे लिखेंगे हम मेक अ फस, उपद्रव करना, तांडव करना, उपद्रव मचाना, गड़बड़ करना, तांडव करना। तो ये मेक अ फस होता है, FUSS। 12 नंबर पे लिख सकते हैं आप मेक अमेंड्स फॉर, क्षतिपूर्ति करना, मेक अमेंड्स फॉर, क्षतिपूर्ति करना, ठीक है। मेक अ क्लेम, दावा करना, दावा करना। इसके लिए आप स्टेक भी लिख सकते हैं, स्टेक, सॉरी, स्टेक अ क्लेम, दावा पेश करना, ठीक है। मेक अ क्लेम कह सकते हैं आप, स्टेक अ क्लेम भी कह सकते हैं दावा पेश करने के लिए। और देखिए 14 नंबर पे मेक अ कंसेशन, छूट देना,
ठीक है, एक बहुत अच्छा फ्रेज में पढ़ाऊंगा ईडियम में भी, मेक बोथ हैंड्स मीट, गुजर बसर करना। मेक बोथ हैंड्स मीट, कैसे तैसे गुजर बसर करना, ये मुहावरा भी में पढ़ाया जाएगा आपको। मेक बोथ एंड्स मीट। 16 नंबर पे मेक अ मिस्टेक हो गया, मेक अमेंड्स फॉर हो गया, ठीक है। मेक अ कंप्लेंट, शिकायत करना, मेक अ कंप्लेंट, शिकायत करना, ठीक है। मेक अ डिफरेंस, अंतर करना, प्रभाव पड़ना। मैंने कहा इट विल मेक नो डिफरेंस ऑन माई फैमिली इफ ही इज हैचिंग एनी कॉन्स्पिरेसी, यदि वो कोई षड्यंत्र भी रच रहा है तो मेरे परिवार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मेक अ डिफरेंस यानी अंतर लाना या अब कोई चीज का प्रभाव पड़ना। मेक अ डिफरेंस, अंतर करना, ठीक है। मेक मैरी हो गया। मेक अ स्पीच, भाषण देना, बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, मेक अ स्पीच। और ये नहीं मिलता है तो आप इसके लिए डिलीवर का यूज भी कर सकते हैं, डिलीवर अ स्पीच। आप ये नहीं गिव अ स्पीच लिख दिया, भाषण देने के लिए दो वर्ब्स कोलोकेशंस के रूप में यूज होती है, एक तो मेक अ स्पीच और एक होती है डिलीवर अ स्पीच, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं हम, 19। मेक अ स्टेटमेंट, गंतव्य, वक्तव्य देना, मेक अ स्टेटमेंट, क्या देना, वक्तव्य देना, कोई भी वक्तव्य दे रहे हो आप। मेक अ लिस्ट, सूची तैयार करना, मेक अ लिस्ट, सूची बनाना, ठीक है। मेक एन अपॉइंटमेंट, नियुक्ति करना, नियुक्ति करना, यहां पर आप मेक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेक कंसेशन हो ही गया, छूट देना, मेक अ फस हो गया, मेक अ स्पीच हो गया। अब हम लिखेंगे मेक कंपेंसेशन, मुआवजा देना। तो यहां देने की अंग्रेजी किससे बनेगी, मेक से। मेक रिपेरेशन, क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देना, यहां तक आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे आप मेक अ मोबाइल कॉल, मोबाइल करना, मेक अ टेलीफोन कॉल, किसी से आप दूरभाष पे बात कर रहे हैं, ठीक है, मोबाइल पर बातचीत कर रहे हैं, तो कौन सी वर्ब आएगी, मेक का यूज करना है आपको, ठीक है। मेक एन एफर्ट, प्रयास करना, मेक एन एफर्ट, प्रयास करना। मेक अ साउंड, ध्वनि निकालना, मेक अ साउंड, ध्वनि निकालना है, बात करना, ठीक है। और मेक अ स्टार्ट, लेट्स मेक अ स्टार्ट, हम शुरुआत करें, मेक अ स्टार्ट, शुरुआत करना, ठीक है। और मैंने कहा और लिख सकते हैं अभी तो, मेक हैस्ट, जल्दी करना, शीघ्रता करना, मेक हैस्ट का मतलब क्या होता है, जल्दी करना या शीघ्रता करना। तो आपने देखा होगा इस तरह से हमारे क्या होते हैं, कोलोकेशंस होते हैं। मेक अ पॉइंट, ठीक है। तो ये आप मेक का यूज इनसे पहले यूज कर सकते हैं।
एज कोलोकेशन। अब हम पढ़ेंगे मेक का प्रयोग ईडियम्स और फ्रेजेज के संदर्भ में, रेफरेंस में। तो आप लिख लेंगे मेक, ठीक है, से बनने वाले, या हेडिंग में लिख लीजिए सम फ्रेजेज, कुछ फ्रेजेज जिसमें आपके ईडियम्स हो गई, फ्रेजल वर्ब भी हो गई, सम फ्रेजेज बेस्ड ऑन मेक वर्ब। मेक वर्ब पर आधारित कुछ फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं। वो तो कोलोकेशंस में मे का नॉइज, शोर मचाना, ठीक है, मे का मिस्टेक, गलती करना, और भी वर्ड थे अपने, मे का फॉली, मूर्खता करना, ये भी नोट कर लेना आप अभी। उसी में मे का फॉली, मूर्खता करना, मेक मिस्चीफ, शरारत करना, ठीक है, मेक मिस्चीफ का मतलब शरारत करना। तो अब हम क्या पढ़ने चाह रहे हैं, सम इंपॉर्टेंट फ्रेजेज बेस्ड ऑन मेक। तो मेक वर्ब पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट जो फ्रेजेज का मतलब ईडियम्स और आपके फ्रेजल वर्ब्स जो बनती हैं, उनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम यहां पर ध्यान देंगे। मेक, मेकअप वंस माइंड, एक बहुत अच्छा मुहावरा होता है, ईडियम होता है। मेकअप अपस्ट्रोफी है, मेकअप वंस माइंड। मेकअप वंस माइंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना, डिसीजन करना। मैंने कहा डिटरमाइन, या निर्णय करने के लिए कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज होती है, मेक अ डिसीजन, निर्णय करना। तो ये कहलाता है मेक अप वंस माइंड, ठीक है, जिसको हम डिसाइड भी कह सकते हैं, निश्चय करना, ठीक है। अब मैंने इसका यूज कर लिया सेंटेंस में कि शुड आई गो टू दिल्ली और मुंबई, क्या मुझे दिल्ली जाना चाहिए अथवा मुंबई। आई हैव नॉट मेड अप माई माइंड यट, यानी मैं अभी तक निश्चित नहीं कर पाया हूं। तो यहां पर दे दिया जाएगा अंडरलाइन करके मेड अप माइंड। चार ऑप्शन आएंगे कि शुड आई गो टू दिल्ली और मुंबई, क्या मुझे दिल्ली जाना चाहिए अथवा मुंबई, और मैं अभी इस चीज का क्या नहीं कर पाया हूं, मेड अप नहीं कर पाया हूं, ठीक है। थॉट आ गया, टोल्ड आ गया, सी नंबर पे डिसाइडेड आ गया। तो डिसाइडेड, निश्चय नहीं कर पाया हूं, तो क्या आंसर आएगा, यानी क्या मुझे दिल्ली जाना चाहिए या मुंबई, इस चीज का निर्णय मैं अभी तक नहीं कर पाया हूं। तो मेकअप वंस माइंड, मेकअप वंस माइंड का मतलब है डिटरमाइन, डिसाइड या मेक अ डिसीजन, निर्णय करना, ठीक है। दूसरा ईडियम हम लेंगे मेक पर बेस्ड ऑन, मेकअप फॉर। एसएससी स्टेनो में भी पूछा जा चुका है 2016 में, मेक अप फॉर। अब इस मेकअप फॉर का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देना, ठीक है, मुआवजा देना, क्षतिपूर्ति करना, प्रायश्चित करना। अब आप यहां ध्यान देंगे, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा
बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है मेक गुड। इसका मतलब तो होता है सफल होना, सफल होना यानी सक्सेड या टू बी सक्सेसफुल। आप किसी भी क्षेत्र में, बिजनेस में, फिल्म इंडस्ट्री में कहीं भी सफल हो गए तो आपने मेक गुड कर लिया। अगर मैं इस मेक गुड में ये जोड़ देता हूं मेक गुड फॉर, तो इसका अर्थ भी क्या हो जाता है, क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देना। ठीक है, तो मैं मेक गुड फॉर लिख सकता हूं यहां पर। मेक गुड का मतलब तो होता है सक्सेड, सफल होना, टू बी डिस्टिंग्विश्ड, अपनी पहचान बनाना, टू बी सक्सेसफुल, सफल होना। और अगर मैं मेक गुड में फॉर का यूज और कर देता हूं तो एक मुहावरा हो जाता है क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देना, हर्जाना देना, जिसको हम बोलते हैं मेक अमेंड्स फॉर, मेक अमेंड्स फॉर, क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देना। इसी को हम बोलेंगे मेक कंपेंसेशन फॉर, मुआवजा देना, मेक रिपेरेशन फॉर, क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देना। ठीक है, और भी वर्ड होते हैं इसके लिए, क्षतिपूर्ति मुआवजा देने के लिए, अटोन फॉर, प्राश्चित करना, मुआवजा देना। ठीक है, इसी के लिए होता है कंपेंसेट, और कंपेंसेट के बाद भी कौन सा प्रेपोजिशन आता है, फॉर, क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देना। बहुत सारे वर्ड होते हैं, रिकम्पेंस, एक्सपिएट, ठीक है। तो आपके इंपॉर्टेंट इडियम एक तो क्या हो गया, मेकअप वंस माइंड। मेकअप वंस माइंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना, डिटरमाइन करना, डिसाइड करना, मेक अ डिसीजन। दूसरा मुहावरा था अपने मेकअप फॉर, तो मेकअप फॉर का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, ठीक है, मुआवजा देना, हर्जाना देना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है अपने मेक, मेक पर बेस्ड ऑन, सॉरी इडियम, फ्रेजल वर्ब तो हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद मेक हेड्स, मेक हेड्स और टेल्स अक्सर पूछा जाता है, मेक हेड्स और टेल्स ऑफ समथिंग। तो मेक हेड्स और टेल्स ऑफ समथिंग का मतलब है किसी चीज को जानना या समझना, किसी चीज को जानना या समझना। ठीक है, किसी चीज को जानना या समझना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समझने के लिए अंडरस्टैंड, गेट टू नो, जानना, डिसाइफर, समझना, डिसर्न, समझना, एप्रीहेंड, एप्रीहेंड के तीन अर्थ होते हैं, यहां पर मैं इसका अर्थ लिख रहा हूं समझने के अर्थ में, कॉम्प्रीहेंड, ठीक है, तो समझना, मेक हेड्स और टेल ऑफ समथिंग। तो ये क्या कहलाता है, अंडरस्टैंड, गेट टू नो, डिसाइफर, डिसर्न, एप्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड। और हम यूज करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि द लीगल डॉक्यूमेंट्स आर रियली कॉम्प्लिकेटेड। जो कानूनी दस्तावेज है वो सचमुच रूप से बड़े जटिल होते हैं, बड़े कठिन होते हैं। आई कैन नॉट मेक हेड्स
एंड टेल्स ऑफ देम, तो मैं उनको नहीं समझ पाता हूँ या मैं उनको नहीं समझता हूँ, क्योंकि जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वैक्स्ड होते हैं, इसलिए मैं उनको नहीं समझ पाता हूँ। तो मेक हेड्स और टेल्स ऑफ देम, यानी मैं उनके बारे में नहीं जान पाता हूँ या नहीं जान सकता हूँ। ठीक है, तो मेक पर बेस्ड ऑन हमने सबसे पहला इडियम क्या पढ़ा, मेक अप वंस माइंड, निर्णय करना। दूसरा इडियम क्या था, मेक अप फॉर, क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देना। तीसरा इडियम हमने क्या पढ़ा, मेक हेड्स और टेल्स ऑफ समथिंग, किसी चीज का हेड्स एंड टेल्स, तो इसका अर्थ भी क्या हो गया, एक तरह से समझना। समझ गए होंगे आप। अगर मैं लिख देता हूं मेड अप स्टोरी, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है मनगढ़ंत, मनगढ़ंत या झूठी कहानी। मैंने कहा आ कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, एक झूठी कहानी। मैंने कहा कि इट्स अ मेड अप स्टोरी, ये एक मनगढ़ंत कहानी है। अ कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, ठीक है। अ फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड का मतलब भी क्या है, एक मनगढ़ंत कहानी जिसको आपने गूंथ के किया है, फैब्रिकेटेड स्टोरी, या हम क्या कहेंगे, एन इन्वेंटेड स्टोरी। एक ऐसी कहानी जिसको आपने गूथा है, यानी मनगढ़ंत किया है, तो एन इन्वेंटेड स्टोरी। तो देखिए, अभी तो मेक के बारे में हम बहुत सारे ईडियम और फ्रेजेज पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। कुछ कॉलोकेशंस दिए जिनको आपको याद कर लेना है, ठीक है। और जो लोग मेरे वीडियोस देखने के इच्छुक हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है। यदि वो सोचते हैं, इफ दे आर मलिंग दैट माई वीडियोज आर बेनिफिशियल टू देम, especially to their learning process, then they should not forget to subscribe my YouTube channel English with Gyanchand Sharma. So again, thanks all of you for accompanying me on my YouTube channel.